तो मंदिर में और मस्जिद में गुरुद्वारे में क्या कोई संख्या पूछता है? अरे सत्संग स्थल ये सब इंसानों का मंदिर ही है, ये मंदिर स्थल है जहाँ सब जातियों के लोग बैठे, इतने प्रेम प्यार मोहब्बत में, और यहाँ कोई अनुशासित। आप देखते जाइए, मैं वो छाप छोड़ करके जाऊंगा जो आप सदियों याद करेंगे। ऐसा अनुशासित समाज आपको कहीं मिले। तुम कितनी पुलिस व्यवस्था बढ़ा दो, कितना सब कुछ कर दो, लेकिन अनुशासन लोगों में ले पाए हो? चोरी डकैती बंद करा पाए हो? भूत रिश्वत बंद करा पाए हो? बेचार कुचार खत्म कर पाए हो? और इस समाज को देखिए, तुम्हारे सामने ये सब, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इनको बैठा लो, देख लीजिए आप, एक आवाज पर बैठ जाते, एक आवाज पर खड़े हो। ये क्या है? अगर अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि यह देश का प्रधानमंत्री ये काम कर सकता, राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री कर सकता, जो काम ये तुम्हारा इस जंगल में आपको 3 दिनों से लगातार दिखाया जाएगा, आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो कब आएगा समझ में? कब आएगा? ये तो मैं तुम्हारा ही काम करता हूँ, जो तुम काम नहीं कर पाए हो, सारी व्यवस्थाएं लगा कर, सब कुछ धन रुपया खर्च कर आपने अपना अनुशासन भारत की जनता में पर कायम नहीं कर पाया। मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, आप देख लीजिए, देख लीजिए, इनको इतने लोग बैठे, अगर इतने लोग किसी सड़क से निकल जाए, राजनीति नेता पार्टी की रैली, तो दुकानें लुट जाएंगी, रास्ते जाम हो जाएंगे, पुलिस के कर्मचारी परेशान हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कोई, मेरा ये लक्ष्य उद्देश्य नहीं। अब मेरे लक्ष्य उद्देश्य को ना समझ पाओ वो बात अलग की, मैं तो आपको दिखा भी रहा हूँ, रोज देख रहे हैं आप। मैं एक शोभा यात्रा, मतलब मैं नगर निवासियों के हाथों में महाप्रसाद पहुंचाना चाहता था। प्रसाद बांटने का भी परमिशन नहीं मिला। क्या प्रसाद बांटने का कोई परमिशन लेता? क्या प्रसाद बांटने का भी परमिशन? लेकिन मैं फिर भी बार बार अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि ये जघन्य अपराध मत कीजिए, ये प्रेमी भक्तों और श्रद्धालुओं के महाप्रसाद को कि आप रोकथाम मत कीजिए, ये काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं माने, मैं चुप हो गया। हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, हमें आपसे कोई कट शब्द प्रयोग करना नहीं, आपकी आलोचना करना नहीं। हम जिस सिद्धांत, मैं तो सिद्धांतवादी हूँ और सिद्धांत के मैं खिलाफ कोई कार्य नहीं करता। अगर आप अभी कह दो तो अभी 2 घंटे लगेगा, ये सब सामान उठाकर चला जाऊंगा, फिर आप कभी नहीं होगा। देखिए आप कितना बड़ा अनुशासन, इतना भारी ये जंगल लगा हुआ है, अभी 2-3 घंटे में सब सिमट के चला जाएगा। लेकिन इसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम जानो, ये तुम जानो। जनहित के उद्देश्य से बहुत बड़ा, समाज हित के उद्देश्य से बहुत बड़ा और राष्ट्र हित के उद्देश्य से बहुत बड़ा आपसे लगाव रिश्ता, लेकिन जब इसके अलग हो जाओगे हमारा आपसे कोई समझ नहीं। जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज हिंदुस्तान की धरती पर उनकी याद दिलाता है, जिन्होंने भारत देश को आजाद करने के लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो आजादी बेचारी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर पूर्णतः आंसू बहा रही है, रो रही, कोई सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? तुम शहीदों की कुर्बानी को नहीं रख पाए, उनकी कुर्बानी को केवल कहानी मात्र
सुना करके रह गए, कुछ नहीं किया। और 70 साल की आजादी में क्या हुआ? सब तरफ से बर्बादी, चाहे चरित्र की तरफ से, चाहे खान पान की तरफ से, चाहे सत्य बोलने की तरफ, चाहे सच्चे अच्छे धार्मिक काम करने की तरफ, चाहे मतलब यानी कोई भी अच्छा कार्य हो, चारों तरफ से बाधा ही बाधा। प्रेमियों, परिणाम कितना खराब होगा। कभी आपने इतिहास को सामने रखकर विचार किया कि जब से ऐसा वक्त आया, परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मन में उतार पाएंगे आप, और उसका लाभ आपको मिल जाएगा। आज इस शहीदी को, उन वीर सपूतों को याद करना चाहिए। वो माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे वीरों को पैदा किया जो देश समाज के लिए। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इस धरती के कण कण से आवाज आज आती है, इस धरती के कण कण से आवाज आज आती है। सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। कर कर पिछली याद तुम्हारी आती बहुत रुलाई आई है। वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का। हिंसा चौड़ी सच्चाई है। खो गया अहिंसा गांधी जी का, और हिंसा चौड़ी सच्चाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। देखिए कितनी बड़ी चीज। चंद्रशेखर आजाद भगत, नेता सुभाष की कुर्बानी, वीर शिवाजी राणा प्रताप की मर्दानी। चंद्रशेखर आजाद भगत, नेता सुभाष की कुर्बानी, वीर शिवाजी राणा प्रताप की मर्दानी। कुर्बान हुई थी झांसी की और रानी लक्ष्मी बाई है। कुर्बान हुई थी झांसी की और रानी लक्ष्मी बाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। समझा नहीं राज तिरंगे का। तिरंगा एक कपड़ा नहीं, रंग नहीं बाहर का। 3 रंगों से इस संपूर्ण भारतीयों के मानस को, हृदय को
गांधी ने 3 रंगों से रंगा था, सत्य हिंसा प्रेम, ये 3 रंगों से रंगा था। तुम केवल कपड़े पर 3 रंग लगा कर और कुर्बानी की बात खत्म कर देते। समझा नहीं राज तिरंगे का, यही से सब उलझ गए, प्रेम दया सेवा न रही और ताई से सब लग गए। देखिए, समझा नहीं राज तिरंगे का, यही से सब उलझ गए और सत्य प्रेम दया सेवा न रहा, यही से सब भटक गए। सत्य हिंसा प्रेम रंग की और ध्वजा आज लहराई है। ये कपड़ा नहीं था, बांस की छड़ी नहीं थी, आधार है ये स्वतंत्रता जो मानव के अंदर सिर को 3 रंगों से रंगा गया था। क्या है? समझा नहीं राज तिरंगे का, यही से सब उलझ गए और प्रेम दया सेवा न रहा, यही से सब भटक गए। सत्य हिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। सत्य हिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। प्रेमियों, समझ में क्यों नहीं आया? यहाँ का समझाने का आधार गुरु है। गुरु और गुरु ज्ञान बगैर इसके कोई नहीं समझ सकता है। क्या कहा? देखिए, बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु विश्वामित्र, राज गुरु ने बतलाई है। बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु विश्वामित्र और राज गुरु ने बतलाई है। और कलयुग में जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। जय गुरुदेव। हकीकत तो ये जिसको कोई नहीं कह रहा, क्योंकि अगर हकीकत कह देगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा, सत्य कहने पड़ा। बाबा जी ने जब भविष्यवाणी करते थे 1975 में, उस समय देश की प्रधानमंत्री मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, बच्ची तू ब्राह्मण परिवार में पली है, ये गर्भ का संबंधी, ये घृत योजना, ये भ्रूण हत्या, इसको बंद कर दे। इसी भारत भूमि पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना कभी लागू नहीं किया। इसी भारत भूमि पर 250 वर्ष लगभग अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को लागू नहीं किया है। और भगवान कृष्ण ने इसी घृत व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया था। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करते। और बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही हो, क्यों? भारतीय संविधान, आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें भविष्य में माफ नहीं करेगा।
बाबा जी ने यह भी कहा, बच्ची ये हिंदुस्तान आजाद हो गया और मतलब नहीं, आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया वो आपको नहीं दिखाया जा रहा। केवल 20 सूत्री कार्यक्रम भारत का संविधान बताया जा रहा, सप्त ऋषियों के द्वारा, एक के द्वारा नहीं, सप्त ऋषियों के द्वारा जो भारतीय संविधान हिंदुस्तान की आजादी की खुशहाली के लिए लिखा गया, उसका पहला संविधान था, जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी, टैक्स बैरियर, परमिट, लाइसेंस जैसी गीत व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को यहीं पर रोकवा दिया जाएगा और टैक्स, बढ़ते टैक्सों की भरमार को खत्म करा दिया जाएगा। बाबा जी ने कहा, बच्ची तुम तो धुआंधार करा दिया, क्यों भारतीय संविधान पर कलम लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें भविष्य में माफ नहीं करेगा। सत्य, सही, नेक, भली, अच्छी सलाह देने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने 29 जून 1975 को इमरजेंसी आपातकालीन लगाकर निर्दोष बेगुनाह बाबा जी को जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया। बाबा जी ने कहा, होश में है तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त बताते हैं, कहा जब तक वो मुहूर्त रहेगा तो मुझे निकाल नहीं सकते। जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, एक पल घड़ी के लिए तुम मुझे जेल में रख नहीं सकती। ऐसा सत्य कहने पर वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुसलमान और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दिया और बीच में डंडा लगा दिया, न ये बैठ सके न लेट सके। जो सजा कतरी डकैत को, चोरों को मिलती, आज वो संत महापुरुष को दी जा रही। प्रेमियों, इल्जाम कितना खतरनाक होगा जिसको बाबा जी ने पहले कहा, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये ऐलान है प्रेमियों, जो संत व्यवस्था को रोकेगा, उनके सत्संग वचनों में अवरुद्धता उत्पन्न करेगा, का उसे पछताना पड़ेगा। आगे आने वाला भारतीय इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। प्रेमियों, वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी नाराज हो गई सत्य कहने पर, उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा न इनको भोजन पानी मिलेगा न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास, और वो कर गया उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया अब तो बाबा मर गए होंगे, तब वो कर गया दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी साधनाधीन, कपड़े प्रेस कर। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री को खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। वो मुसलमान सुनकर इतनी घबरा गई, वो बेचारी अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहने लगी महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, अगर वो प्रणव बंद कर ले तो प्रणव हो जाएगी। कहा महाराज हमने तुमको जेल दी, बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहनाई, मार डालने के लिए एक कटघरे में 6 महीने बंद किया। देवरा बाबा ने कहा, बच्ची दादा वो दयालु कृपालु है, माफ कर दी। वो दया करने आए हैं, माफ करने आए हैं, वो किसी को श्राप देने, किसी का नुकसान करने नहीं आए। तू जा माफी मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री सन 1979 को मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रख लिया और 80 मिनट तक रोती रही, मेरे गुनाह को माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, माफ कर दी, आप दयालु कृपालु हैं।
ये इतने दयालु कृपालु, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दी। ये है संतों की महिमा। उनके यहाँ कोई बदले की भावना नहीं है, जो सबके हित और सबके कल्याण और सबको लाभ देने के लिए आया और सारी जीवात्माओं को दोजख नरकों से निकालकर उसके घर पहुंचाने आया। वो प्रेमियों किसी का नुकसान नहीं करता। आप नहीं मानोगे तो चले जाएंगे, फिर बात तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा। प्रेमियों, मतलब कहने का यह, उस समय जो प्रेमी बाबा की साहब इमरजेंसी में जेल में गए थे, तमाम लोग साथ छोड़ के भागे। कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में बंद हुए और बाबा जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम कि संत महात्मा किस नीति और किस रीति से कौन सा काम करेंगे, किसका लाभ करेंगे और किसको क्या दे देंगे, क्या ये तुम्हारे बस की बात। इसलिए हमें आपको उनको समझने की कोशिश मत करो, तुम अपने आप को समझो, अपने मन को समझाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और संत महापुरुषों को समझोगे तो तुम शंका संदेह भूल बन करके दूर रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे समझ के बाहर है, वो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास कर सकता। वो काम करने के लिए जो महापुरुष आया है उसे कोई पहचान नहीं सकता। ये तो ऐलान किया था बाबा जी, सारे विश्व को ऐलान किया कि विश्व की सारी सियानी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, मुझे कोई पहचाना नहीं सकता। जो इंसानी शक्ल के पहचान में सारे विश्व को चैलेंज कर रहा है, प्रेमियों, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। अरे तो आपको समझना चाहिए बड़ी बात, क्या किसी इंसानी शक्ल ने कभी विश्व को चैलेंज किया अपनी पहचान में? ये है जानकारी। इसी जानकारी का शुद्ध नाम है सत्य। सत्य, सत्य का सत्य। जिस दिन सत्य का संग मिल जाएगा, ये परेशानियां, मुसीबतें, बीमारी, झगड़े सब खत्म हो जाए। और तुम सत्संग सुनना नहीं चाहते, न सुनाने देना चाहते, तो फिर तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो। ये तुम्हें अपना परिणाम सोचना चाहिए, क्या होगा। प्रेमियों, आज ये गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर उन शहीदों केवल यादगार नहीं है, उनकी बनाई भूमिका व्यवस्था पर कोई कलंक न लगने पावे, उनकी छवि न धूमिल होने पावे। हम सब देशवासियों का और राष्ट्र प्रेमियों का और राष्ट्र भक्तों का ये उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? जिस वतन पर शहीदों, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जवां रुक रही। खून की होली खेले कटा डाल सर, खून की होली खेली कटा डाल सर। चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए। खून की होली खेली कटा डाल सर, चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी
लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जवां रुक रही। खून से लथपथ ये देश घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। खून से लथपथ ये देश घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज मां भारती की लुटी जा रही, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज मां भारती की लुटी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहने में आज छाती फटी जा रही। रमियों कितनी बड़ी है समस्या, कितनी देखी है। याद रखे उन शहीदों की कुर्बानियां, याद रखे उन शहीदों की कुर्बानियां। खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां, याद रख उन शहीदों की कुर्बानियां। खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। कितनी बड़ी दर्दनाक स्थिति है। याद रख उन शहीदों की कुर्बानियां, खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए, ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही, ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहने में आज छाती फटी जा रही। जिस जमीन पर पले टेक घुटनों चले, दूध माँ का लजाओ न देशवासियों। जिस जमीन पर पले टेक घुटनों चले, दूध माँ का लजाओ न देशवासियों। है गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहने में आज छाती फटी जा रही।
यहाँ कुर्बानी विषय है मानव का, सब तरह की कुर्बानी, गंदे खान पान की, गंदी संसोबत की, गंदे कर्मों की, गंदे चरित्र की, ये सब कुर्बानी आती है। और अगर इस पर आपने ध्यान दिया होता, आज ये शहीदों का मुल्क, शहीदों की धरती, आज ये कलंकित नहीं होती, बदनाम नहीं होती। आपने भी कोई गौर ख्याल नहीं किया। मैं बराबर इशारा करता रहता हूं कि आगे अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, रास्ता साफ रखना, न ये धक्का मार के तुमको हटा देगी। तुम मेरे इशारों को अभी नहीं समझ पाए हो, पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, कहेंगे तुमने आज तक क्या किया, तुमने सदगुरुदयाल की बनाई व्यवस्था का कितना पालन किया, आपने कितना सम्मान किया है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये अनाचार, अत्याचार, बेचार, कुचार, चोरी डकैती, कट बलात्कार, घूस रिश्वत, ये रहने वाली नहीं है। अब ये समय सब खत्म होने वाला कोई है संत राज भारत में, अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की बाणी तब दिखाई पड़ी है। प्रेमियों, जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं, बिना संत राज के सत्य की स्थापना नहीं हो सकती, सच्चे समाज का निर्माण नहीं हो सकता, सच्ची आनंद नहीं मिल सकता, सच्ची सुख शांति परिवार समाज देश दुनिया के लोगों को कोई नहीं दे सकता। ये आपको विचार करना चाहिए, लेकिन विचार कहां से करोगे जब कोई विचार पहले ही प्रवेश करके। मैं इन्हीं सब विचारों को लेकर आया और सबके अंतःस्तर तक इसको पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरी बातें नहीं सुनते आप। उसके लिए कितना उड़ता। आज फिर एक आर्डर आया हुआ कि आप देर तक क्यों बोलती, जैसे हमें कोई किराया देता। अरे सच्ची इतना बड़ा दुख है, तुम ये समय की बात करते हो, ये 70 साल का दुख अगर बयान किया जाए और कितने महीने और दिन रातें निकल जाएंगी, फिर भी दुख का बयान नहीं होगा। आप समय की लिमिट कहते हो, अरे मैं तो 1 घंटे बोल के चला जाऊंगा, क्या, लेकिन तुम भविष्य में ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं था, मेरे यहाँ कोई आया नहीं था, मुझको किसी ने आगाह नहीं किया, बताया नहीं किया, इशारा नहीं किया। आप ये नहीं कर सकते। आप जो कहिए मैं अभी चला जाऊं, मुझे क्या जरूरत है। मैं स्वार्थी लोभी लालची नहीं हूं, मैं कोई मान सम्मान धन दौलत राजपाट न लेने आया हूं और न लेने की इच्छा रखता हूं, लेकिन जिनको राजपाट मिला है वो राजपाट संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, ये नीति और सिद्धांत बताने आया हूं कि राजनीति किसे कहते, धर्म नीति किसे, न्याय नीति किसे कहते, सत्य नीति प्रीति। ये रोज मेरे पास आदेश भेजते, ये तुमको शर्म नहीं आती कहने में? मैं कोई लूट करने आया, किसी की निंदा बुराई करने आया, कोई झगड़े करवाने झंझट करने आया, और उसके लिए समय है कि अच्छा तुम्हें जो करना हो कर लीजिए आप, ताकि आप ये न कह पाओ मैंने कुछ कर नहीं पाया, मैं रोक नहीं पाया इनको, मैं इनको भगा नहीं पाया, मैं इनके साथ क्या क्या नहीं कर पाया। ये सब आप करके देख लीजिए ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। आगे समय आ रहा है, समय आपसे खुद पूछ लेगा, हमको भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय खराब है। मैं अब तुम इतने झगड़े झंझट और लड़ाइयों में, बीमारी महामारी दैवी प्रकोप दुर्घटनाओं में इतना फंस जाओगे, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे पास समय नहीं होगा। मैं अकेला हिंदुस्तान में कहाँ जाऊंगा? फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपके कान तक समय की अच्छी सच्ची बात पहुंचा दी जाए, आपका बचाव हो जाए, आपकी जीवात्मा बच जाए, मानव जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये तो अब की बार मालिक ने दे दिया,
संत महापुरुषों का कार्य जन जागृति का होता है। स्वार्थ लोभ लालच रात पात धन और मान सम्मान पाने का नहीं होता। इसीलिए इशारा करके कहा गया था, क्या कहा था, एक एक चीज को कितने ढंग से समझा के कहा कि भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा ये तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव बता जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए। चंद्रशेखर आजाद भगत की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा ये तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। इतनी बड़ी थी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ सारे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के व्यभिचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के व्यभिचारों से। आज मुल्क का सारा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। आज मुल्क का प्यारा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। कहा तुम सब बोल गए, आपकी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। अगर ये सब जानकारी
पिछले इतिहासों से आप ले लेते, शायद देश की एक दर्दनाक स्थिति आज नहीं होती। आज यहाँ का बच्चा ये रोता सड़कों पर बेरोजगार नजर नहीं आता। देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा, वो देश भविष्य में कभी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने की उम्र होती है। और ये बच्चे घर बैठे रिटायर हो जाएंगे तो भारत देश का इतिहास क्या होगा, तुम्हारा इतिहास क्या होगा, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन तुमने तो सब कुछ भुला दिया, आपको कुछ पता ही नहीं सब क्या है, क्या होना चाहिए। बाबा जी ने एक मोटा इशारा किया था कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। कैसी अनोखी हवा देखिए, स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने, लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जिससे आजादी मिली थी, जिस आजादी की नींव पर बैठे हो, वो आजादी हंसी मजाक पर नहीं मिली थी। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग उठ गया, तब ये आजादी का दर्शन हुआ था। आज बेचारी आजादी पूर्णतया बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू आ रही, कोई सुनने वाला, कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूरे यही कराएंगे, और जग में जय गुरुदेव का झंडा और लहर लहर लहराएंगे। गांधी जी के अधूरे सपने अब पूरे यही कराएंगे, और जग में जय गुरुदेव का झंडा और लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, धर्म कर्म बना रहे, मानवता इंसानियत बनी रहे, मानव में प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद प्यार बनी रहे, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की परख पहचान बनी रही। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं
संहिताओं की रचना की गई थी, इनमें यह शिक्षा दी गई। लेकिन आज इन धर्मशास्त्रों का कितना बड़ा अपमान है। धर्मशास्त्रों की क्या महिमा रह गई कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। खून पसीने की कमाई और जाति भोग विलासों में। खून पसीने की कमाई और जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। और जग में जो गुरुदेव का झंडा लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जो गुरुदेव का झंडा लहराएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज कैसी व्यवस्था, चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, यानी मतलब दुर्घटना, काल, मौत की आवाज आ रही। कहीं सुख शांति की आवाज का नामो निशान। प्रेमियों, विचार करना चाहिए। शांति की फिर स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मानवता इंसानियत की प्रार्थना स्थापना के लिए, प्रेम, दया, सेवा, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा, माँ बहन बहू बेटी की स्थापना के लिए यहाँ महापुरुषों को आना पड़ा है। कितनी शक्तियां आई, कितना इतिहास तुम्हारे साथ, लेकिन आपने उस पर कोई विचार ही नहीं किया। एक विचार सबके इतिहास को कलंकित कर दिया। तो इल्जाम कितना खतरनाक होगा, इस पर कभी विचार किया आपने? कुदरत एकदम बौखलाई हुई है, अब कुछ करना ही चाहती है। लेकिन जब तक संत महापुरुषों के ये वचनों का प्रसारण वायुमंडल में हो रहा है, तब तक कुदरत खुल के कुछ नहीं कर सकती, खुल के कुछ नहीं कर सकती है। जिस दिन संत महापुरुषों की वाणी का विराम हो जाएगा, ये कुदरत खुल के नरमा नाच करेगी और तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अभी आपकी समझ नहीं आ रहा है। अभी हमसे संख्या पूछते ही, कितनी संख्या आएगी? नेताओं की रैली में कभी संख्या पूछी है? कितने लोग मर गए, कितने घायल हो गए, वहां संख्या नहीं पूछी जाती। ये धार्मिक संदेश सुनने वालों की संख्या पूछी जा रही। अरे जिसकी इच्छा होगी या मंदिर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारों पर, भागवत पे, गीता पुराण के पठन पाठन, अरे कोई संख्या होती उसकी। एक तो भक्तों की श्रद्धा है, एक आ जाए, हजार आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए। देखो कैसी बुद्धि कैसी होगी। ये सब मेरे पास कागज भेजा गया, मेरे पास। मैं सब इसको प्रमाण स्वरूप रखूंगा, फाइल बना के आगे आने वाले समय में पेश कर दूंगा। मुझे धर्म की और सच्चाई की और बातें बताने और कहने के लिए और हिंदुस्तान की जनता में प्रसारण के लिए हमको परमिशन लेना पड़ता, और इतनी पाबंदी में मुझे रखा गया जिसकी कोई सीमा नहीं। बताइए, यदि कोई बात पूछने वाली, अरे यहाँ भंडारे चल रहे, कितने लोग भोजन करने आ जाए, क्या उनको भगा दूंगा मैं कि नहीं नहीं मेरे पास परमिशन इतने लोगों का, बाकी लोग चले जाओ अपने घर में खाओ? ये मानवता है? अरे इंसानियत कहने में भी शर्म नहीं आती कि हम क्या रहे हैं, इसका परिणाम आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये आपको सोचना चाहिए। ये भंडारों में, धार्मिक स्थलों में कभी भीड़ पूछी जाती है, संख्या पूछी जाती है। और ये भागवत का पाठ सारे कर्तों में साउंड लगा दिया जाएगा, कोई परमिशन नहीं। यहाँ कहते साउंड कम करने बजाना, ये सच्ची आवाज और धर्म
कोई तुमसे पैसा, कोई दक्षिणा, कोई धोती रोटी, कोई लंगोटी मांगने आया हो। लेकिन मेरे सिद्धांत को भी नहीं सुनता है। ये तो मेरे पास लिख के आया कि साउंड यानी कम बजाइए और इतने समय तक बंद कर दीजिए, चाहे सत्संग पूरा होना हो बंद कर दीजिए। ये आदेश है। मैं इनका आदेश सिर माथे रखे हूं ऐसा नहीं है, परंतु तभी मैंने 1 घंटे पहले शुरू कर दिया, 1 घंटे पहले बंद कर दिया। हमको क्या आया? ये तो भारत की जनता आपसे खुद ही पूछेगी कि भाई पूरा संदेश क्यों नहीं होने दिया? कौन सी बाधा, कौन आपत्ति, कौन यहाँ तुमको आशंका है कि कोई झगड़ा करेगा, कोई मारपीट करेगा, कोई किसी की चोरी कोई करेगा, कोई किसी का कत्ल करेगा, क्या व्यवचार कुचार? ये तो आपको पूछना चाहिए। आगे एक भी नहीं पूछ रहे हैं कोई। मेरे पास परमिशन रखा हुआ। परमिशन कितनी बड़ी चीज है पता है तुमको? ये तो भविष्य बताएगा तुमको। परमिशन दिया और पूछने कोई नहीं आया और वहीं से सब लिख भेज के कम बोलिए, आप थोड़े समय बोलिए, भीड़ इतनी भगा दीजिए, खाना मत किसी को। ये सब क्या है? ये सब क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारी मानवता इंसानियत की पहचान है तुम्हारी? अरे मैं तो बंदी कर दूंगा, मुझे क्या कहना? ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने आगे। तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। एक चोर को चोरी छुड़ा पाए, एक डकैत की डकैती छुड़ा पाए, एक शराबी की शराब बंद कर पाए, एक मांसाहारी, एक बेचारी पुचारी क्या आदत छुड़ा पाए? यार लाखों की शराब छुड़ा दी, लाखों को अशुद्ध खान पान से, बुरे कर्मों से अलग कर दिया गया और कोई पैसा नहीं लिया और कोई पर दबाव नहीं डाला, कोई श्राप नहीं किया गया। जरा ये नक्शा देखिए आप, कोई नहीं आया। अरे ये हमारी जिम्मेदारी की तुम्हारी जिम्मेदारी। इतने लोग आ गए हैं तुम्हारे कसूर, तुम्हारा फर्ज क्या है? आके पूछते इनको रोटी मिली कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, कितनी भीषण बारिश में ऐसे डटे रहे। ये हिलने वाले नहीं, पत्थर से मजबूत। इनको अनुशासन और गुरु भक्ति का इनको पाठ पढ़ाया गया है। ये ऐसे वैसे लोग नहीं है और आप अभी कुछ नहीं समझ पा रहे। तुमने आके पूछा, तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है। अरे मेरा सत्संगी तो बात में पहले तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और इसीलिए रामचरितमानस में लिख दिया गया, जा सुराज प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो और प्रणाली जिले का डीएम हो और तहसील का तहसीलदार और ब्लॉक का अध्यक्ष हो और गांव का प्रधान और घर का मालिक मुखिया हो, कानून सब पड़ेगी। जिसके आश्रित जितने लोग हैं, जितने जिम्मेदारी दी गई, अगर इनको कोई परेशानी, कोई तकलीफ, मुसीबत आपत्ति होती है, वो सीधे नरक में जाएगा जिम्मेदार व्यक्ति। ये सिद्धांत है। रामचरितमानस उठा के देखिए, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि कानून किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, नीति किसे कहते हैं। तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। पहली बात तो कोई सुनाने बताने वाला नहीं। जो पुरानी कहानी किससे सुना रहे हैं, कितना कितना रुपया पहले ही तय थे। भागवत है द्वापर की कथा, जो लंबा समय न देखा है, न कभी तुमने कान से सुना, न तुम्हारी जानकारी, न उससे किस मिलने वाला, उस पुरानी चर्चा का कितना लंबा खर्चा और ये वर्तमान में सबके मुसीबत आपत्ति को दूर करने वाली चर्चा जिसमें कोई खर्चा नहीं, एक नया पैसा भी नहीं था। ये तुम्हारी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? करे तो समय की चीज नहीं और समय किसी को माफ नहीं करता। हमको सजा देने का अधिकार नहीं है। हमको आपसे प्रार्थना करना, आपको प्रणाम करना और आपको सच्चाई का संदेश सुनाना, ये मुझको अधिकार है। मैं वही कर रहा हूँ। कोई काम आप सीधे आके कह दीजिए मैं अभी चला जाऊंगा, मेरे पास लंगोटी है, उठाऊंगा चला जाऊंगा, क्या करूंगा? अरे तो प्रेमी आए हुए, ये भी अपना सामान बांध के चले जाएंगे। फिर यहाँ क्या होगा ये तुम समझना, ये सुन करना। प्रेमियों, महापुरुषों ने बहुत पहले इशारा करके कहा कि जब संत
महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होएगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यार, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होएगा, अब भी जागो दुनिया वालों, अब भी जागो दुनिया वालों, गफलत की नींद का जल त्यागो, गफलत की नींद को जल त्यागो, तुम इसे समझ कब पाओगे, तुम इसे समझ कब पाओगे, ये खुला इशारा होता है, ये भूला इशारा होता है, जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होएगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यार, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होएगा, संतों की बाणी खुली रहती, संतों की बाणी खुली रहती, अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाल बड़ी रहती, जीने का सहारा मिलता है, जीने का सहारा मिलता है, जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा
नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, ये सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों,